हरे कृष्ण। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्ता नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सारे भक्तों का स्वागत है, जितने भी भागवत प्रेमी हैं, जो संडे के दिन भी आए हैं भागवत सुनने के लिए। और तो आज एक अच्छा दिन भी है, तो सब लोग फ्रेंडशिप डे मना रहे हैं। आज के दिन की वो विशेषता है, लेकिन उस विषय पे भी हमने तैयारी की थी। लेकिन हमारा भागवत है वो 12 स्कंद हमको कराने हैं, तो इसलिए उस विषय पे कभी हम अगले साल ही चर्चा कर सकते हैं। अभी तो आज हम दूसरा स्कंद शुरू कर रहे हैं। और मैं ये बताना पहले चाहूंगा आपको कि शायद दूसरा स्कंद भी, क्योंकि विषय नया है ना, और भागवत है शुद्धता के आधार पे समझ में आता है ना। तो अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं भी आती है, कोई बात नहीं। ये हम दूसरा स्कंद भी हम, जिस तरह से पहला स्कंद अभी हम 16वें अध्याय तक आए हैं, है ना, तो उसी तरीके से हम दूसरा स्कंद भी हम कवर करेंगे। और जिनको अगर पहला स्कंद अच्छे से समझना है, तो कम से कम हमने पहला स्कंद शुरुआत कभी किया था, किसी को याद है? हमने पहला स्कंद शुरुआत कभी किया था? पिछले महीने या उसके भी पिछले महीने, किसी को याद है? गुरुजी 4 महीने पहले। हाँ, 4 महीने पहले। इतना लेट तो नहीं होगा, जल्दी होगा। 3 साढ़े जुलाई में 3 किया था। 3 महीने हो गए भागवत शुरू करके। जी जी 3 महीने। अच्छा, तो अभी तक अप्रैल मतलब महीने 3 महीने हो गए। बाप रे बाप रे। 17 तारीख से अप्रैल। ओके, कम से कम 50-60 क्लास हुए होंगे हमारे ना, भागवत के पहले स्कंद पर। क्या लगता है आपको? कम से कम 50 लेक्चर तो रहेंगे अभी, अगर आप पूरी तरीके से देखोगे। गुरुजी तो ऐसा 20 मुझे अप्रैल लगता से है। हुआ था शायद। 20 अप्रैल। अप्रैल से? बाप रे। तो कोई मुझे बता सकता है कि अभी तक भागवत के पहले स्कंद के ऊपर कितने प्रवचन हुए हैं? काउंटिंग करके यूट्यूब में जाके देखना पड़ेगा वो प्लेलिस्ट में। तो मैंने भी देखा नहीं, मुझे उतना समय भी नहीं है यूट्यूब में जाके ये सब देखने का। तो करीबन 40-50 लेक्चर तो हुए होंगे। तो मेरा अनुरोध है कि आप उन 50 लेक्चर को अच्छे से सुनिए, है ना, अगर आपको पहला स्कंद अच्छे से समझना है। क्योंकि मैंने उसमें काफी स्टोरी के जैसा, मैंने काफी चीजें मैंने एक्सप्लेन किए हैं गुरुदेव की और श्रील प्रभुपाद की कृपा से, और समस्त भक्तों के द्वारा जब हमने प्रवचन सुने हैं इस्कॉन मंदिर में जब होते थे, तो उसके आधार पर ही वो सारे चीजें दी है। और तो पहला स्कंद हमने शॉर्ट में आपको पिछले 3 दिनों में बताया, है ना। तो भागवत समझ में नहीं आती है तो एक चीज याद रखिए, भागवतम में 700 श्लोक है। तो 700 श्लोक समझने के लिए हमको 3 बार 4 बार गीता को समझना पड़ता है, उनके भक्त होना पड़ता है। तो भागवत भी इसी तरीके से है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप गीता और भागवत दोनों को
आप कंठस्थ तो नहीं, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए कि पहले स्कंद में किसका विवरण दिया गया है, दूसरे स्कंद में क्या बताया है, तीसरे स्कंद में किसकी स्टोरी आती है, चौथे स्कंद में किसकी स्टोरी आती है, पांचवें स्कंद में किसका उल्लेख करते हैं सुखदेव गोस्वामी, छठे स्कंद में क्या है, सातवें स्कंद में क्या है, आठवें स्कंद में क्या है, नौवें स्कंद में क्या है, दशम स्कंद है ना, 11 12 ऐसे 12 स्कंद है। तो मंदिर में जब ये कोर्स होता है भक्ति वैभव, जो हमने किया है हाल ही में, पिछले साल ही भक्ति वैभव कंप्लीट किए, वो भक्ति शास्त्री के बाद भक्ति वैभव होता है, जिसमें भागवत के 6 स्कंद कवर किए जाते हैं। ऐसे ही जैसे हम कर रहे हैं, पहले स्कंद से केवल भाषांतरी पढ़ते हैं और एक दिन में एक चैप्टर कवर करते हैं, है ना। हमारे यहाँ पर विद्यापीठ है गोवर्धन इको विलेज में, वहाँ पर। लेकिन हम तो यहाँ पर एक चैप्टर को 3 दिन 4 दिन देते हैं कभी कभी, तो हम तो काफी स्लो जा रहे हैं, है ना। और वहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस चलती है भक्ति वैभव की, अंग्रेजी में चलती है वो, और वो हफ्ते में एक ही दिन होती है ना। उसका फी ही कुछ 12,000 रुपया है भक्ति वैभव कोर्स का, जिसमें आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। और भक्ति शास्त्री ये पहले होता है। भक्ति शास्त्री में भगवत गीता, भक्ति रसामृत सिंधु, ईशोपनिषद और उपदेशामृत, ये चारों किताब हमने पिछले साल कवर की थी। इन चारों के ऊपर प्रवचन यूट्यूब में अवेलेबल है। तो भक्ति वैभव के लिए 6 स्कंद पहला हम टारगेट रखे हैं। तो लेकिन अभी हम पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य पर भागवत के 12 स्कंद लेने का हमने संकल्प किया है। जो भी उसके अंदरूनी जो कथाएं हैं, जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। अक्सर जब भागवत सप्ताह होता है तो किसके स्कंद पर अधिक चर्चा होती है, आपको पता है? जब भागवत सप्ताह किए जाते हैं तो दशम स्कंद, जी, दशम स्कंद पे ही अधिक चर्चा होती है। तो ये आपने कभी सुना नहीं होगा, है ना। भागवत सप्ताह में नैमिषारण्य के ऋषि मुनि, शौनक आदि ऋषि है, वह सूत गोस्वामी को 6 प्रश्न पूछते हैं, है ना। इस तरीके से किस तरह से कली का आगमन होता है, किस तरह से परीक्षित महाराज का, है ना, परीक्षित महाराज को राजा बनाते, कैसे शाप मिलता है, तो ये सब पहले स्कंद में आता है। तो अभी हम दूसरे स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। तो अभी 3:57 हुए हैं। तो मैं जल्दी ही खत्म करूंगा इसको जितना हो सकता है ना। दूसरा स्कंद और तीसरा स्कंद दोनों स्कंद है। तो आज के विषय कौन से है? आज के विषय है कि अपमान कृष्ण स्मरण का कारण बना, ये पहला टॉपिक था आज का। दूसरा था विरह में किया गया स्मरण मिलन है ना। और तीसरा है हम, और कौन सा लिखा हुआ है तीसरा? विदुर मैत्रेय मुनि संवाद, मैत्रेय और विदुर जी का संवाद। ओके जी, ठीक है। तो आज हम, हाँ, और भी है ना, भागवतम के 10 विषय, वो भी है। तो आज थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि विषय अलग है। मैं भी मेरे जीवन में पहली बार दूसरा स्कंद किसी को प्रवचन दे रहा हूँ। मैंने भी किसी को दूसरा स्कंद अभी तक पढ़ाया नहीं है। पहला स्कंद भी मैंने पहली बार पढ़ाया वो। तो दूसरा स्कंद भी मैं शॉर्ट में लेने जा रहा हूँ। तो इसलिए हम श्रील प्रभुपाद जी के और गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि मेरे पास तो कुछ योग्यता है नहीं। मैं तो केवल भागवत का आश्रय लेके आप लोगों की सेवा करने का मैं अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। तो इसके लिए मैं भागवत सुना के मेरा अपना ही शुद्धिकरण करना चाहता हूँ। तो ओके, तो हम दूसरा स्कंद शुरू करते हैं, है ना। तो मेरे पास एक किताब है, ये किताब सबके पास होनी चाहिए जो शॉर्ट में है। उस किताब का नाम है भागवत प्रवाह। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। ये किताब अगर काफी सस्ती भी है, ये देखिए, ये वाली किताब है, ये दिख रहा है स्क्रीन पर, है देखो मेरे, भागवत प्रवाह। इसमें पूरे 12 स्कंद है, शॉर्ट में बताए हैं।
और ये हमारे जो विद्यापीठ है गोवर्धन इको विलेज में, तो वहाँ के लेखक ने किताब लिखी है। पूरे 12 स्कंद एक छोटी सी किताब में है, तो मैं आपको उसी में से बता रहा हूँ। जब भी मैं आपको कुछ बता रहा हूँ तो शिला प्रभुपाद की किताब नहीं तो जो अधिकृत किताब है उन्हीं में से मैं अक्सर पढ़ता हूँ। ओके, तो अभी हम दूसरा स्कंद शुरू करते हैं। दूसरे स्कंद में क्या क्या लिखा है ये मैं पहले आपको बता रहा हूँ। दूसरे स्कंद में भक्ति की सर्वोच्चता को स्थापित किया गया है। दूसरे स्कंद में ब्रह्मा जी तथा नारद मुनि के बीच कुछ बातचीत होती है। किसके बारे में? इस भौतिक ब्रह्मांड के बारे में, कि लोग समझते हैं कि आप ही ब्रह्मा जी है, आप ही सृष्टि का निर्माण करते हैं, इसके लिए आप ही भगवान है। लेकिन ब्रह्मा जी दूसरे स्कंद में कहते हैं वो लोग मूर्ख है, वो नहीं जानते हैं कि मुझे बनाने के पीछे भी कोई एक भगवान है ना, जिनके नाभि से मैं प्रकट हुआ। तो इस तरह से वो नारद मुनि के संशय को उत्तर देते हैं। दूसरा स्कंद भी बहुत लाजवाब है, सुंदर है। तो पहला और दूसरा जो स्कंद है यह भगवान के चरण कमल है। तो अगर कोई दो स्कंद भी अच्छे से करता है तो समझ लेना कि उसको भगवान के चरणों का आश्रय प्राप्त हुआ है। तो इसको लिखिए आप, स्कंद 1 और स्कंद 2 भगवान के चरण कमल है। ओके, और दूसरे स्कंद में भगवान है वह चतुश्लोकी भागवतम ब्रह्मा जी को कहते हैं। चतुश्लोकी भागवत कितने लोगों ने सुना है? फिंगर को रेज कीजिए। चतुश्लोकी भागवत जो 4 ही श्लोक है, सुना है? चतुश्लोकी भागवत, चतुश्लोकी गीता। जी ओके, चतुश्लोकी गीता किसको पता है? जरा फिंगर को रेज कीजिए जरा। चतुश्लोकी गीता, आपको श्लोक नंबर भी बताने हैं मुझे चतुश्लोकी गीता के, कौन से अध्याय में है। अगर ये पता नहीं है आपको, अगर आप 1 साल से आ रहे हैं, 6 महीने से आ रहे हैं, तो गड़बड़ है। चतुश्लोकी गीता, जी जी बताइए। ओके, मीना कुमारी माता जी। कृष्णा गुरुदेव दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव जो है चतुर्श्लोकी भगवत गीता है 10वें अध्याय का 8वां 9वां 10वां 11वां श्लोक। 8वां 9वां 10वां 11वां श्लोक। ओके जी, ये सही जवाब इन्होंने दिया है, इसको नोट कीजिए, है ना, अगर किसी को पता नहीं है। भगवत गीता का चतुश्लोक की जो गीता है वह है 10.8, 10.9, 10.10 और 10.11। 10वें अध्याय का 8वां 9वां 10वां और 11वां श्लोक, ठीक है। और इसी दूसरे स्कंद में चतुश्लोकी भागवत है, और इसी स्कंद में विराट रूप का वर्णन किया गया है। ओके, तो अभी हम इसी स्कंद में भगवान के 10 विषयों का भी वर्णन है भागवत के। भागवत में कौन से 10 विषय है ये भी हम देखेंगे आज। कितना देख कवर करते हैं पता नहीं मुझे, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं आपको भागवत सुनाकर आप सारे भक्तों की सेवा कर सकूं। तो पहले स्कंद के अंतिम पड़ाव में हमने देखा था कि परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी का आश्रय लेते हैं, और वहां पर वो 2 प्रश्न पूछते हैं कि जिसको पता चला है कि मेरी मृत्यु 7 दिनों में होने वाली है, उसको कैसे जीना चाहिए, और दूसरा है कि उसको वो भगवत धाम कैसे जा सकता है। तो ये महान भक्त परीक्षित महाराज ने 2 सवाल पूछे थे। सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर देना शुरू किया। अभी परीक्षित के महाराज के पास कितना समय था? तो पूरे 7 दिन थे। हमारे पास कितना समय है? कोई मुझे बताना चाहेगा? हमारे पास कितना समय है? पता नहीं, पता नहीं, किसी को पता नहीं है? पता नहीं, ठीक है। किसी ने ये उत्तर भी नहीं दिया कि अगर मेरी उम्र 60 साल तक मैं जीता हूँ तो अभी मेरा 40 साल हुआ है,
तो गुरुजी 60 माइनस 40, हाँ 20 साल मेरे अभी बाकी है। ऐसा भी कोई उत्तर नहीं मुझे मिला। आश्चर्य, क्यों ऐसा उत्तर नहीं देना चाहिए हमें? क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि हमारी मृत्यु कभी हमें भी पता आसान नहीं। नहीं भरोसा नहीं है है। जिंदगी का। सांसों का क्या भरोसा रुक जाए कल को कल। जी एक ओके, पल का हमें पता है भरोसा कि नहीं। जी, बोलने के लिए तो हम बोल रहे हैं एक पल का भी भरोसा नहीं, लेकिन ऐसा जीते कैसे हैं हम जिसे 7 साल और जीने वाले हैं? बराबर कि नहीं? बोलने के लिए तो बहुत आसान है कि मेरे पास एक पल भी नहीं है, 2 पल भी नहीं है, लेकिन क्या हम उसकी तैयारी किए हैं क्या? तो बहुत कठिन है। एक्चुअली हमारे पास 7 मिनट भी नहीं है। जो पता है, जो उड़ीसा में जो हादसा हुआ था ट्रेन एक्सीडेंट का, क्या उनको पता था क्या कि मेरे पास 7 मिनट भी नहीं है? वो बैठे थे अंदर, है ना। 7 मिनट भी कैसे हुआ? तुरंत 1-2 मिनट में ये सब विध्वंस हो गया। मणिपुर में अभी जो दंगल चल रही है, क्या उनको पता था कि मैं इतने जल्दी ही मुझे मरना पड़ेगा, है ना? तो जी, परीक्षित महाराज के पास केवल 1 सप्ताह था और कृष्ण कथा सुनने के लिए विश्व भर से अलग अलग लोगों से ऋषि मुनि वहां पर पधारे थे। अभी कौन बताएगा मुझे कि ऋषि मुनि ये क्यों पधारे? शाप तो इनको मिला था ना, परीक्षित महाराज को। ये सारे ऋषि मुनि क्यों आए? इनको इनको क्या पता नहीं थी क्या भागवत? क्या लगता है आपको, इन ऋषि मुनियों ने भागवत सुनी थी या नहीं सुनी थी? हाँ बताइए जी, फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, ये जो ऋषि मुनि आए थे वहां पर, विश्वामित्र मुनि आए थे और भी बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर, भारद्वाज ऋषि, जो त्रेता युग के, द्वापर युग के सारे ऋषि मुनि, व्यासदेव जी, नारद मुनि, क्या इनको भागवत थी पता या नहीं थी? जी ओके, वृषाली। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। उन्हें भागवत पता थी, मगर भागवत ऐसा विषय है कि इसे बार बार सुनना चाहिए। गुरु जी मुझे इतना ही पता है। ओके, तो ये सही उत्तर है कि भागवत उन्होंने भी श्रवण की थी, लेकिन भागवत ये विषय ही ऐसा है कि इसको कई बार सुने तो फिर भी तृप्ति होगी क्या? फिर भी तृप्ति नहीं होगी, है ना। अगर मैं आपको गुलाब जामुन दे दूं, है ना, गुलाब जामुन, वो तो भौतिक उदाहरण दे रहा हूं मैं, है ना, खाने के लिए, तो कुछ समय के बाद शायद इसकी तृप्ति हो सकती है। ये भी सटीक उदाहरण नहीं लग रहा है मुझे गुलाब जामुन का, क्योंकि भागवत ये गुलाब जामुन से भी कई मीठा है, बहुत मीठा है ये भागवत। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि भागवत मेरा बंधु है, भागवत मेरा सखा है ना। सखा मतलब मेरा मित्र है। जिसने भागवत से मैत्री की, उसको इस संसार में किसी से मैत्री करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना भागवत मीठा है। प्रथम स्कंद के तीसरे श्लोक में ही हम्म, आ, वो श्लोक आता है ना, कहते हैं निगम निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुकमुखाद अमृतम द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो भुवीर भावुका। तो कहते हैं कि रसमालयम, रसमालय मतलब पता है आपको? एक आम होता है ना, आम जो झाड़ को लगा है, उस आम में पहले से बहुत रस है, लेकिन आपको पता है वो आम ज्यादा मीठा कब हो जाता है? कब होता है? जब हम जब उसको उसको खाते हैं, जो पक जाता कोई है। पक्षी पक्षी कोई खाते हैं, कोई तोता है तोता या मुंह कोई में पंछी तोता है, खाते हैं, पक्षी खाते हैं तब। हाँ उसको खाता है ना, तो और मीठा बन जाता है वो। तो उसी तरह से ये भागवत है, ये सुखदेव गोस्वामी ने इसको टेस्ट किया है, इसके लिए और मीठा हो गया है। देखो, अगर ये भागवत का चस्का लग गया है ना हमको, तो इस संसार में हम कभी दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि भागवत में ऐसे बड़े बड़े भक्तों की कथा है कि हम उनको कथा सुनने के बाद ही लगता है बहुत मोटिवेशन मिलता है। जैसा हमारा साक्षात्कार होता है,
तो उसमें भी भक्तों की कथा सुनने के बाद हम मोटिवेट होते हैं, है ना। तो इस तरीके से वो साधु संत क्यों आए थे वहां पर, क्योंकि उनको पता था कि मुझे अभी वहां पर क्या मिलने वाला है, 56 भोग मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? 56 भोग। 56 भोग किस रूप में मिलने वाला है? खाने के रूप में क्या? नहीं, भागवत कानों के रूप में। सुनने के श्रवण लिए। करो। हाँ हाँ जी। तो भागवत रूपी 56 भोग वहां पर परोसने वाले हैं सुखदेव गोस्वामी। और सारे ऋषि मुनि अलग अलग लोगों से आए थे। हाँ, अपना आश्रम में से वो कभी बाहर नहीं निकलते ऋषि मुनि, लेकिन जब उनको पता चला कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को गंगा नदी के तट पर भागवत सुनाने के लिए बैठे हैं, तो सुखदेव गोस्वामी ने फिर सर्वप्रथम भगवत केंद्रित जीवन पर बल देते हुए कहा, आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति नेत्रहीन, मतलब जिनके आंखें अंधी हो गई है, ऐसे भौतिकवादी लोगों के पास सुनने के लिए, बोलने के लिए और स्मरण करने के लिए हजारों विषय है ना। अगर आप देखोगे तो कई लोग एक दूसरे से गप्पे लड़ाते रहते हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित महाराज को कि अस्थाई शरीर, ये मेरा शरीर कैसा है? हमारा अस्थाई है। और हमारे संबंध कैसे हैं हमारे परिवार से? ये भी अस्थाई है। तो इन आसक्ति के कारण वो क्या करते हैं? दिन का समय किसमें गवाते हैं? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं दिन का समय पैसे कमाने में गवाते हैं। और रात्रि का समय किसमें गवाते हैं? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं रात्रि का समय सोने में और बच्चे पैदा करने में या मैथुन करने में गवा देते हैं। तो इस तरीके से जिसने इस शरीर को ही आत्मा के रूप में पहचाना है, तो वो ये दो ही चीजें करता है। दिन भर वो काम करेगा, क्यों? पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। और रात को केवल सोएगा या तो अपने पत्नी के साथ मैथुन करेगा। तो जबकि समस्त सांसारिक भय तथा दुखों से मोक्ष की कामना रखने वाले व्यक्ति को भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण कीर्तन एवं स्मरण करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उस व्यक्ति को भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन का अर्थ क्या है? कीर्तन का अर्थ है बोलना और श्रवण का अर्थ है सुनना। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि बोलने वाले से भी ज्यादा किसको लाभ होता है भागवत का? सुनने वाले। वालों वाले। है ना, सुनने वालों। क्योंकि आप लोग सुन रहे हैं ना, तो मैं देख रहा हूं कि आप लोगों की जो प्रगति है वो मुझसे भी तेजी से हो रही है। मैं तो बोल रहा हूँ, है ना, लेकिन मैं मेरे पिछले 2 साल को देखूं और आपके मैं 2 साल को देखूं, तो मुझे आप लोगों की प्रगति ज्यादा दिखाई दे रही है ना। इस तरह से आप 3-3 क्लास सुन के भी थक नहीं रहे हैं, तो ये मुझे समझ में आ रहा है कि आपको कितना भगवान की कथा का रस, अमृत मिल रहा है। तो हमने बताए थे आपको 3 प्रकार के अमृत होते हैं, याद है आपको? बताया था मैं 3 प्रकार के अमृत, किसको जी याद है? गुरुजी, जी। 3 प्रकार के अमृत। हाँ बोलो ममता कुमारी जी। ये 3 प्रकार से बोले थे। एक तो स्वर्ग का जो रस होता है, सोम रस, उसको बोले थे। और एक जो अमृत जो रियल में होता है वो होते हैं। और एक गुरुजी शायद थोड़ा भौतिक ऐसा बताए थे कुछ, एक में डाउट हो रहा है। जड़ अमृत। जड़ अमृत, जी गुरुजी, जी जड़ामृत जी। जड़ अमृत। हाँ, जड़ामृत होता है एक, जो हमारा है ना भौतिक, जो हमें इंद्रियों के द्वारा सुख मिलता है ना। और दूसरा होता है स्वर्ग का अमृत, जो आयु को बढ़ाता है। और तीसरा होता है ये भागवत का अमृत, या भागवत का। है ना भागवत या गीता, भागवत का अमृत। या फिर मंदिर में चरणामृत मिलता है, पता है आपको? चरणामृत
सुना है कि नहीं, जो चरणामृत ऐसे मिलता है और हम ऐसे पीते हैं थोड़ा सा वो, जी। तो इस तरीके से जी। तो हरिनाम कीर्तन भगवान से संबंध स्थापित करने तथा उन्हें प्राप्त करने का सर्वप्रमुख ऐसा मार्ग बात है। धोखा ना हो चीटर बाज लोग भले चीटिंग कराए। भरत भूषण पटेल जी ध्यान दीजिए इधर। ओके, तो इस तरीके से जब भागवत चलते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए, बहुत जरूरी है। बाकी के अन्य विषय के लिए हमारे पास काफी समय है। ओके, सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि सैकड़ों वर्षों के कृष्ण भावना विहीन जीवन से अच्छा एक क्षण भर पूर्ण कृष्ण भावना युक्त जीवन हो। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मैं 100 साल अगर ऐसे ही जीऊंगा, है ना, बिना कृष्ण के, तो कहते हैं कि एक क्षण भर कृष्ण के साथ जीना उस 100 सालों से भी बेहतर है। तो फिर परीक्षित महाराज सवाल पूछते हैं, मेरे पास 7 दिन है सुखदेव गोस्वामी जी, क्या मुझे ऐसा कोई उदाहरण देंगे जिन्होंने 7 दिन के पहले भी भगवान को प्राप्त किया है? क्या ऐसा कोई उदाहरण है? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हाँ, ऐसा एक उदाहरण है। कौन है वो? कौन है जिन्होंने 7 दिन के पहले भगवान को प्राप्त किया? उनका नाम है खटवांग महाराज। सुना है आपने? खटवांग महाराज। खटवांग महाराज को मृत्यु से, है ना, अभी खटवांग महाराज की मैं आपको कथा सुनाता हूँ। खटवांग महाराज ये देवताओं के युद्ध में देवता लोगों की सहायता किए। तो देवता लोगों ने वरदान दिया कि बताइए आपको हम क्या वरदान दे। तो खटवांग राजा ने पूछा, आप मुझे बताइए कि मेरे आयु के कितने साल बचे हैं। तो देवी देवताओं को पता होता है ना किसी का भविष्य। तो उन्होंने कहा आपके पास केवल एक ही मुहूर्त है। एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट। कितने हैं? 48 मिनट। तो उन्होंने तुरंत क्या किया, सब कुछ छोड़ दिया और 48 मिनट में भगवान के चरणों का आश्रय लिया। और वो एक मुहूर्त में कहाँ गए? वो भगवत धाम चले गए। तो भगवत धाम जाने के लिए कितना समय चाहिए हमें? 48 मिनट। लेकिन वो 48 मिनट में खटवांग राजा ने अपनी पत्नी को याद किया था क्या? मेरी पत्नी आज रात को खाने में क्या बनाने वाली है? नहीं ना। या फिर पति ने याद किया था कि मेरी पत्नी ने आज कौन सी साड़ी पहनी है, या फिर पत्नी ने? तो ऐसा कुछ नहीं है। वो 48 मिनट केवल भगवान के चरणों का ही ध्यान करते रहे, है ना, पूरा। अभी हमारा उतना हृदय शुद्ध है क्या? अगर हम आंखें बंद करेंगे तो हमें सबसे पहले किसको याद आए, किसकी याद आएगी? जिसमें हमारा ज्यादा आसक्ति है, बराबर है, वही पहले याद आएगा क्या? नहीं? हाँ, अभी आंखें मत बंद कर देना, 5 बजे के बाद करके देख लेना, है ना, कौन याद आता है पहले आंखें बंद करके। ओके, तो इस तरीके से 48 मिनट में उन्होंने भगवत धाम प्राप्त किया। तो इसके लिए इसमें सीख क्या हमको मिलती है कि जीवन में चेतना की गुणवत्ता जीवन की लंबी अवधि से भी अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं और जीऊंगा योगा करके, प्राणायाम करके। हमें ये समझना चाहिए कि भगवान जितने भी साल आप मुझे इस संसार में रखना चाहते हो, बस मुझे केवल आपका स्मरण हमेशा होता रहे, मैं आपको क्षण भर भी ना भूलूं, बस इतना ही मुझे आशीर्वाद दीजिए। क्योंकि आपके बिना ये संसार जहर से भी बदतर है। लेकिन हमें कभी कभी क्या लगता है, कृष्ण आपके बिना ये संसार बहुत मीठा है। पहले ऐसे ही लगता था ना, भक्ति में आने के पहले लगता था कि नहीं, आपके बिना ये संसार बहुत मीठा है कृष्ण, है ना। और सबसे ज्यादा मजा इस संसार में किस क्षेत्र पर आपने अनुभव किया होगा?
खास करके शादी में। याद है आपको? आप स्वयं की शादी को याद कीजिए, है ना? या फिर आप किसी दूसरे की शादी में गए होंगे, उनको याद कीजिए, है ना? तो आपको लगा होगा, है ना, कि कृष्ण के बिना ये जीवन कितना अच्छा है। लेकिन कुछ ही समय के पश्चात हमें कृष्ण हमारी वास्तविकता दिखा देते हैं। तो इसलिए लंबी अवधि से भी अधिक महत्वपूर्ण क्या है कि जितना भी मेरे पास समय हो कृष्ण भावना में जियो। तो इस तरीके से उत्तर देते हुए सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी ये भगवान के निराकार रूप में ध्यान करना ये बताते हैं। सबसे पहले परम सत्य के 3 द्वार है, 3 रास्ते हैं, है ना, हमने बताया था। पहला है कुछ लोग भगवान की निराकार रूप में पूजा करते हैं, ये बताया पहला ही अध्याय में, दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय में बताया कि परमात्मा पर ध्यान करना चाहिए। उसमें उन्होंने क्रमवार मुक्ति है ना, किस तरह से अष्टांग योगी महरलोक में जाते हैं, उसके बाद जनलोक, तपलोक, फिर वो ब्रह्मांड को भेद देते हैं और उसके पश्चात ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करते हैं। तो ये सारा डिटेल में बताया है दूसरे स्कंद में, अभी दूसरे अध्याय में। लेकिन मैं ये आपको कब बताऊंगा? जब हम डिटेल में लेंगे तब बताऊंगा। उसके बाद फिर तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति मार्ग है उसके बारे में विवरण करते हैं सुखदेव गोस्वामी। तो ऐसे पहले 3 अध्याय समाप्त हो जाते हैं दूसरे स्कंद के। ठीक है, तो अभी मेरा ये आप लोगों को सवाल है कि परीक्षित महाराज के पास 7 दिन केवल थे, तो सुखदेव गोस्वामी है ये निराकार वादियों का मार्ग, अष्टांग योगियों का मार्ग ये क्यों बताए? कौन मुझे इस सवाल का उत्तर, थोड़ा कठिन है लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं कि भगवान ने, सुखदेव गोस्वामी ने भक्ति मार्ग क्यों नहीं डायरेक्ट शुरू किया, ये दोनों मार्ग क्यों बताए? जी ओके जी, नंदनी झा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे लगता है कि महाराज परीक्षित के लिए तो ये सब मतलब कुछ भी उसके लिए नहीं बताए, हाँ दुनिया वालों के लिए बताए, हम लोगों के लिए बताए, मुझे ऐसा ही लगता है गुरु जी। ओके, रीति दबास। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी जैसे हम लोग तो बदजीव हैं, तो हम डायरेक्ट भगवान की भक्ति कर नहीं सकते, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप शायद धीरे धीरे मतलब कि इन चीजों से जैसे आप बताते कि थोड़ा बहुत तो भगवान का ध्यान जैसे लग सकता है कि तो इसके थ्रू बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, विशाल घावे। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे लगता है कि सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें इसलिए बताया कि चयन करना तुम्हारे हाथ में, कौन सा मार्ग का आप अवलंब करते हो। ओके ओके, अच्छा है जी। प्रतिभा कुमारी माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी जैसे आपने गीता में समझाए थे, जो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, जो इसी स्टेप के सहारे, इसीलिए उनको, जैसे कि पहले हम किरण को देख के, मतलब प्रकाश को देख के समझते हैं हाँ सूरज है, उसके बाद जैसे फिर जी जी, समझ में आया मुझे। ओके, ये लेकिन इसका ये उत्तर नहीं है। इसका उत्तर क्या है पता है क्या? जितने भी लोग वहां पर आए थे सभी भक्ति योगी थे क्या? सभी भक्ति योगी नहीं थे। कुछ अष्टांग योगी थे, कुछ कर्म योगी थे, कुछ ज्ञान योगी थे, है ना? तो ये अलग अलग योगी थे वहां पर। तो इसके लिए सुखदेव गोस्वामी ने वहां से शुरुआत की। समझ में आ रहा है आपको कि वहां पर अष्टांग योगी भी थे, वहां पर ज्ञान योगी भी थे बैठे हुए। सोचिए कि हम कितने सौभाग्यशाली है कि हम डायरेक्ट एटलीस्ट हमको पता तो चला है कि भक्ति ही एकमात्र भगवान को प्रसन्न कराने वाली है। इतना भी पता चला ना तो भी एक जन्म चला जाता है, पता है? इतना आसान नहीं है किसी को ये पता चलना कि ब्रह्म ज्योति से भी कृष्ण का जो साकार रूप है वह श्रेष्ठ है। जो अष्टांग योगी होते हैं उनको भी कृष्ण की बाल लीला पता होती है, उनको भी कृष्ण का वृंदावन धाम पता होता है। ऐसा मत सोचिए कि उनको पता नहीं है।
लेकिन उनको क्या सिखाया जाता है कि वृंदावन से भी ज्यादा श्रेष्ठ क्या है, ब्रह्म ज्योति में विलीन होना। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, तो उनको पता होता है सब कि यशोदा मैया, नंद बाबा, लेकिन भक्ति योगी को क्या सिखाया जाता है कि ब्रह्म ज्योति से भी ऊपर क्या है, भगवान का गोलोक धाम है। इस तरीके से, है ना। हम इतना गोलोक धाम के बारे में सुन रहे हैं, है ना, पिछले कई दिनों से। किसी को गोलोक धाम सपने में आया है क्या? नहीं है? नहीं आया गुरुजी। अच्छा, तो ओके। तो आएगा आएगा, एटलीस्ट सपने में तो आना चाहिए ना। गुरुजी हाँ, भक्त लोग आते हैं सपने में, आप आते हाँ, हैं, भक्त लोग आते हैं। अच्छा है, अच्छा है। तो है ना, तो कोई बात नहीं। हाँ, तो परीक्षित तो ऐसा तो कभी होगा नहीं, सपने में कैसे आएगा, क्योंकि हमने देखा ही नहीं कोई चीज, तो सपने में आना कठिन है। भक्त लोगों को हम पर देखते गुरुजी हैं, सुना इसके लिए वो तो है, सपने में आते हैं। गुरुजी सुना हाँ, तो है, तो भी आना। हाँ, हम तो हाँ, सुना कल्पना है। कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए आपको ना ध्यान लगाना होगा, जैसे है ना, जैसे हम आपको जब बताते हैं कि यहाँ पर ब्रह्म ज्योति है, तो उसमें इंटेंस स्मरण होना चाहिए उस चीज का। तो शायद हो सकता है कि आपको सपने में दिखाई दे, है ना, कि आप ब्रह्मांड को भेद कर आगे 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 जा रहे हैं, है ना। फिर आपको चंद्रलोक, सूर्यलोक सब दिखाई दे रहा है, और अचानक आपके आंखों पर जोर का प्रकाश आ जाता है, खाट करके। फिर आपको लगता है कि ये क्या है। फिर कोई आपके कान में बोलता है, अरे ये ब्रह्म ज्योति है, ऐसा है क्या? ओके, और आगे चलना है क्या? और आगे चलते हैं। इस तरीके से ऊपर 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 और जाएंगे तो वैकुंठ लोक आएगा। वैकुंठ में आने के बाद आपके मन में इच्छा होगी, अरे मैंने रामायण भी सुनी है, रामानंद सागर की, थोड़ा सा रामायण का राम भी दिखाइए कहाँ पर है। और वैकुंठ लोक से ऊपर जाएंगे तो वहां पर साकेत धाम है, जहाँ पर राम, लक्ष्मण, सीता, शत्रुघ्न, पूरी वानर सेना रहती है ना। वहां पर भी जा गए, फिर आप बोलोगे, अरे मैंने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के बारे में भी सुना है, फिर वहां के ऊपर है जगन्नाथपुरी है, वहां पर भी जाओगे। फिर आप बोलोगे, खाजा भी मैंने खाया था, खाजा है क्या यहाँ पर? तो बोलेगा, अरे खाजा तो उधर ही बनता है, इधर नहीं बनता है, ऐसा है क्या? और थोड़ा ऊपर जाओगे आप, जगन्नाथपुरी के ऊपर तो द्वारिका है ना। द्वारिका के ऊपर फिर नवद्वीप धाम है, मायापुर, उसके ऊपर मथुरा है, फिर वृंदावन है। समझ में आ रहा है? तो ये सब है, भले हमें हम सुन रहे हैं, तो हमारा सौभाग्य है कि हमें शास्त्रों से ये परिचित है। तो बृहद भागवतामृत हम लेंगे तो उसमें सारा चीज आएगा, कैसे गोप कुमार शिव जी से मिलते हैं, फिर उनको गणपति जी भी दिखते हैं उधर, एक हाथी के सर वाले, है ना। सारा चीज है, डिटेल में है वहां पर, किस तरह से शिव जी पार्वती के साथ रहते हैं, है ना। ओके, तो सुनने को बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन उधर जाने के लिए सुबह 4 बजे उठ के हाथ में माला भी पकड़नी होगी, है ना, बराबर कि नहीं? नहीं तो आप बोलोगे, हाँ ऐसे ही 8 बजे तक सोते हुए चले जाएंगे क्या? नहीं नहीं, कुछ पापड़ भी बेलने पड़ते हैं ना, कुछ करने के लिए, ऐसे थोड़ी ना सब मिलता है। ओके, तो जी, तो परीक्षित महाराज फिर उत्सुकता पूर्वक पूछते हैं कि अष्टांग योग के पथ पर अग्रसर साधक के लिए क्या जरूरी है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पहले तो भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए, और उसने भगवान के विराट रूप पर ध्यान करना चाहिए। तो भगवान का विराट रूप मतलब, उदाहरणार्थ, पाताल लोक क्या है? भगवान के चरण कमल है। स्वर्ग लोक क्या है? उनके वक्षस्थल है, छाती। सत्य लोक क्या है? जो ब्रह्म लोक, वो है भगवान का सिर है। तो इस तरीके से उनको क्या करना पड़ता है? विराट रूप पर ध्यान करना पड़ता है। किसको? जो नवसाधक योगी है, जिनकी इच्छा, भौतिक इच्छा बहुत है ना, उसको पहले ये स्टेप दिया जाता है कि तुम क्या करो, भगवान के विराट रूप पे ध्यान करो। तो विराट रूप मतलब क्या है? पाताल लोक क्या है? भगवान के चरण कमल। स्वर्ग लोक क्या है? भगवान के वक्षस्थल। और ब्रह्मलोक क्या है? भगवान का सिर। उसके बाद फिर वह और आगे बढ़ता है, धीरे धीरे दूसरी कक्षा में प्रवेश करता है। फिर उसको सिखाया जाता है
अभी तुमको प्रत्येक जीव के हृदय में जो परमात्मा के रूप में 8 इंच ऊंचे है, उस चतुर्भुज रूप में भगवान आपको परमात्मा के रूप में दिखाई देंगे, है ना। कितने इंच के है परमात्मा? 8 इंच के। हाँ, इसको लिखिए, नई इंफॉर्मेशन है। परमात्मा है 8 इंच में, इतने ऊंचे रहते हैं हमारे हृदय में। तो अगर डॉक्टर साहब आपका हृदय फाड़ देंगे मान लो ऑपरेशन के समय, तो उनको परमात्मा दिखेगा क्या 8 इंच का? क्या लगता है आपको, दिखेगा 8 इंच? दिखे नहीं दिखेगा। ओके, क्यों नहीं दिखेगा? 8 इंच का तो बोला है यहाँ पर। क्यों नहीं दिखेगा 8 इंच? सूक्ष्म है ना, सूक्ष्म है। आंखें भौतिक है गुरुजी। हाँ, आंखें भौतिक है। भौतिक है वो। भौतिक आंखों से हम देख नहीं सकते, है ना, भगवान के उस दिव्य स्वरूप को। लेकिन किसने देखा था? 8 इंच है या 8 सेंटीमीटर है? परीक्षित महाराज। इंच है, हाँ, परीक्षित महाराज ने देखा था। जी, परीक्षित महाराज ने देखा था। मतलब परीक्षित महाराज की आंखें भौतिक थी या आध्यात्मिक थी? आध्यात्मिक। तो इसके लिए परीक्षित महाराज ने भगवान को देखा था, है ना। और किसने परमात्मा के ऊपर ध्यान करके भगवान को प्राप्त किया था? अष्टांग योग विधि का। हालांकि वो भक्ति योग भी था वो उसमें। जैसे ध्रुव महाराज का वर्णन आता है ना। ध्रुव महाराज है, वह अपने अंदर जो परमात्मा थे उनके ऊपर ध्यान करते थे और साथ साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भले वो ध्यान योग का प्रैक्टिस था लेकिन उसमें भक्ति योग का कंटेंट भी उनके गुरु नारद मुनि ने मिक्स किया था, है ना। तो इस तरीके से उनको केवल 6 महीनों में, कितने महीनों में ध्रुव महाराज को दर्शन हुए? भगवान के 6 महीने में। 6 महीने। कितने साल के बालक थे वो? 5 साल के। 5 साल के। ओके जी। आप लोग कितने साल के बालक हैं? आपकी उम्र तो काफी ज्यादा है ना? तो इसके लिए है ना, तो इनको अगर प्राप्त हो सकते हैं तो, लेकिन ये सब मुक्त आत्माएं हैं। हमारी भक्ति कौन सी है? हमारी भक्ति साधना भक्ति, साधना भक्ति है ना। साधना भक्ति का अर्थ क्या है? हमारे अंदर बहुत भौतिक इच्छाएं है, हमारे अंदर काफी अनर्थ है, लेकिन हम साथ साथ हम क्या कर रहे हैं? कृष्ण का और गुरु परंपरा का आश्रय लेकर जो हमारे आचार्यों ने जो हमें विधि बताई है, उस विधि का पालन करने के लिए हम कटिबद्ध है। और वो करते 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 हम इसी साधना भक्ति के आगे फिर हम रागानुगा भक्ति में प्रवेश करेंगे, जिसमें हमारे अंदर जो वृंदावन में जो भाव है ना, परिकर है ना, उनके उनमें से किसी एक के तरफ हमारा आकर्षण होगा। जैसे यशोदा मैया है ना, उसके बाद फिर कृष्ण के मित्र है। तो लेकिन ये कभी होगा? तो कहा जाता है कि ये अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, तो भाव स्तर पर कुछ पता चलता है ना, और निष्ठा पे कुछ कुछ है पता चलता है। लेकिन फिर भी हमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप कौन से भी स्तर पर हो, आपको हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना चाहिए और भक्तों का संग करना चाहिए। तो इस तरीके से फिर वह दिव्य परमात्मा पर ध्यान करते हैं और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होकर योगी पर ब्रह्म में लीन हो जाता है। लीन होने का अर्थ क्या है? तो लीन होने का अर्थ है कि वह ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करता है, फिर वो, है ना, ब्रह्म ज्योति में चला जाता है। ब्रह्म ज्योति में जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी है क्या? नहीं। वहां पर बीमारी भी नहीं है ना। अगर बीमारी तो यहाँ पर भी नहीं है, स्वर्ग लोक में भी कोई बीमार नहीं पड़ता है ना। ऊपर के लोकों में आप जाएंगे तो वहां पर कोई हॉस्पिटल नहीं है ना, टाटा कैंसर हॉस्पिटल, ऐसा कोई बीमारी भी नहीं है। वहां पर कोई कोरोना का ऐसा बीमारी भी नहीं होता है ना। तो सब कुछ हो रहा है इस पृथ्वी लोक पर है। ऊपर के लोकों में क्या है? बुढ़ापा भी नहीं है और बीमारी भी नहीं है ऊपर के लोकों में, है ना। लेकिन वहां पर क्या होता है? पुण्य कर्म क्षीण हो गए, वापस आ गए कहाँ पर? पृथ्वी पर। फिर क्या करेंगे? फिर वापस ABCD EFG, है ना, जॉब करेंगे, शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, मर जाएंगे, जो भी हिसाब किताब हुआ
फिर उसका उसके बेस के ऊपर अगला जन्म। तो ये अभी स्टॉप करना है ना, स्टॉप करना है, वो हमने तो डिसाइड किया है। लेकिन भक्ति मार्ग का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि भक्ति मार्ग ये हमारे प्रयासों से भी ज्यादा कृपा के ऊपर आश्रित है। भक्ति मार्ग की विशेषता क्या है कि कृपा चाहिए। इसके लिए भक्ति मार्ग में हम कृपा दे दो, कृपा दे दो, या किसी की सेवा कर लेते हैं, भैया भैया आप प्रसन्न हो जाइए प्रभु जी, मैं क्या सेवा करूं आपकी, क्या आपको गिफ्ट दे दूं। तो जैसे वैष्णव प्रसन्न हो गया तो हमारे को कृपा मिल गया। तो ये भक्ति का फॉर्मूला है ना भक्ति योग में। तो इसलिए हम किसी को दुखी नहीं करना चाहते हैं भक्ति योग में, हम सबको प्रसन्न करना चाहते हैं, है ना। लेकिन अगर हमारे में उतनी सक्षमता नहीं है तो हम उनसे क्षमा मांगेंगे कि प्रभु जी माता जी क्षमा कीजिए कि मैं आपकी अच्छे से सेवा नहीं कर पाया, नहीं कर पाई, इस तरीके से। तो एटलीस्ट वो वैष्णव है, अप्रसन्न तो नहीं होगा। ओके, तो इस तरीके से जी ये हो गया भक्ति योग, है ना। तो अभी मैं आपको जो चतुश्लोकी जो भागवत है वो बताता हूँ, पता नहीं कब तक होगा, ठीक है, प्रयास करता हूँ मैं। तो चतुश्लोकी भागवत में हम एंट्री कर रहे हैं अभी। तो उसमें परीक्षित महाराज सुन रहे हैं अष्टांग योग का विधि, उसके बाद जो विराट रूप पे ध्यान लगाने का विधि, भक्ति योग का सर्वोच्चम विधि, वो सब सीख गए अभी। और उसके बाद परीक्षित महाराज की निष्ठा एवं श्रवण करने की उत्सुकता को देखकर सुखदेव गोस्वामी भगवान द्वारा सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की कहानी सुनाने लगे, जो भागवतम सुनाने लगे उनको, है ना। तो इसके लिए अगर आपको पता है जो स्पीकर होता है बोलने वाला, है ना, उसको कब उत्साह आता है बोलने के लिए? जब उसके श्रोता है ना, अच्छे से सुनते हैं। हाँ, अच्छे से सुनते हैं, कोई सोते नहीं है, और किसी का माइक गलती से ऑफ करके, है ना, आवाज भी नहीं आता है घर का पड़ोसी का, है ना, तो उनको अच्छा लगता है, हाँ भैया सब सुन रहे हैं। ऐसा बीच में कुछ आवाज आता है तो लगता है कि पता नहीं ये सुन ही नहीं रहे। तो फिर वो जो वक्ता है फिर वह ये हो जाता है, बोलता है कि ठीक है खत्म कर देते हैं अभी। तो इसके लिए जो वक्ता होता है उसको जो बोलने का जो कथा करने का जो उसका उत्साह है वह श्रोताओं की मनोवृत्ति पे निर्भर करता है ना। तो इसके लिए आप सोच रहे होंगे कि परीक्षित महाराज की निष्ठा और श्रवण देखकर सुखदेव गोस्वामी भी 7 दिन सोए नहीं, सुखदेव गोस्वामी भी 7 दिन खाए नहीं, सुखदेव गोस्वामी भी, है ना, 7 दिन पानी नहीं पिया, है ना। अभी सुखदेव गोस्वामी को शाप मिला था क्या? उनको तो शाप नहीं मिला था, शाप परीक्षित महाराज को मिला था। तो फिर भी सुखदेव गोस्वामी ने 7 दिन तपस्या किया। क्यों किया? क्योंकि परीक्षित महाराज सुन रहे थे, रैप्ट अटेंशन, है ना। आप सोच रहे होंगे। तो इस तरह से भागवत को सुना जाता है ना, पूरा ध्यान पूर्वक। तो इसके लिए हम जो श्लोक बोलते हैं ना, नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वती व्यासम ततो जया मुदिरे नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। नष्ट मतलब नष्ट हो जाते हैं क्या? अभद्र। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। तो रोज भागवत सेवन करने से हमारे अंदर के अनर्थ चले जाते हैं, है ना। लेकिन कैसे सुनना चाहिए? ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। तो इस तरीके से अभी मैं चतुश्लोकी भागवत लेता हूँ और फिर हम इसको बंद करेंगे 10-15 मिनट में। ओके, तो इस तरीके से सुखदेव गोस्वामी बोले, गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से एक कमलनाल उत्पन्न हुआ, है ना, और उसमें ब्रह्मा जी जन्म लिए। लेकिन जैसे ही ब्रह्मा जी जन्म लिए पूरा अंधेरा था, पूरा अंधेरा। तो ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ जाऊं। तो वह फिर कोने तक चले गए अंदर, जहां पर उनका वो नाभि था, है ना। लेकिन वहां पर भी उनको अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दिया। तो भ्रमित हो गए, उन्हें अपने कर्तव्य का कोई भान नहीं था ब्रह्मा जी को।
तो काफी बार उन्होंने फिर सोचा कि मैं क्या करूं। फिर अचानक उनको 2 शब्द सुनाई दिए। क्या वो शब्द थे? त और प। तो उन्होंने तब शब्द सुने और जैसे ही सुने वो तपस्या करने के लिए बैठ गए। तो प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में भगवान उपस्थित है और वो विशुद्ध बुद्धि के स्वरूप में प्रकट होते हैं। तो भगवान कभी कभी ध्वनि के रूप में प्रकट होते हैं। तो भगवान का कौन सा अवतार है ध्वनि के रूप में? कौन बताएगा? हाँ, ध्वनि के रूप में फिंगर को रेस कीजिए जी, फिंगर को रेस कीजिए। जी जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ओके, सुषमा गोराई। ओमकार नहीं है। विस्मिता रानी। ओके, नेक्स्ट। जो प्रथम जो फर्स्ट भगवान को जो बोलते हैं ओम करके ओम जो नहीं है। बोलते हैं ओम नहीं, ओम है लेकिन इस केस में ओम गुरुजी नहीं मैं है। बताऊं? एक मिनट जी। हाँ बोलो साधना। गुरुजी बांसुरी। अरे बाप रे, तुम तो एकदम बड़ा जम मार रही। ओके, बांसुरी नहीं है। ओके, नेक्स्ट। ओके, अशोक चावला प्रभु। कैसे भूल गए आप? ओम तत्सत भी नहीं है, भगवान का ध्वनि रूप में अवतार। जी, अशोक चावला प्रभु हो गए ना? नहीं, ओम भी नहीं है। ओम है लेकिन वो तो निराकार भगवान का वो रूप है। ओके, नेक्स्ट जी। सुजाता माता जी। हरे कृष्णा महामंत्र। जी, सुजाता हमेशा करेक्ट आंसर देती है ना? तो हरे कृष्ण महामंत्र ये भगवान का ध्वनि रूप में अवतार है। कैसे भूल गए आप? रोज तो बोलते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, और आप कैसे भूल गए? ये हरे कृष्ण महामंत्र ये भगवान का ध्वनि के रूप में अवतार है। ठीक है, तो सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अपने मन को एकाग्र किया। तो जपा करने के लिए क्या करना चाहिए? मन को एकाग्र करना चाहिए। एकाग्र। लेकिन हम जितना एकाग्र करते हैं तो हमको सारी चीजें याद आ जाती है, पूरे दिन भर में क्या करना है ना? क्यों ये सब याद आती है? क्योंकि मेरे हृदय में अभी भी बहुत सारे अनर्थ है। अनर्थ हैं। तो इस तरीके से तो ब्रह्मा जी के हृदय में कोई अनर्थ नहीं थे। उन्होंने मन को एकाग्र किया और अपनी इंद्रियों को संयमी करके हुए उन्होंने 1000 वर्ष तपस्या की। कितनी? 1000 वर्ष, है ना? उनसे प्रसन्न होकर फिर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को वैकुंठ लोक के दर्शन करवाए और फिर ब्रह्मा जी ने विष्णु की सेवा में रत लक्ष्मी देवी जी के भी दर्शन किए। और जैसे ही भगवान विष्णु अपनी शक्तियों से घिरे एक सिंहासन पर उन्होंने देखा तो उनके सौंदर्य को निहारते हुए ब्रह्मा जी को परमानंद हो गया और उनके आंखों से अश्रु आने लगे और उन्होंने भगवान को नमस्कार किया, है ना? तो ये पहला भगवान और ब्रह्मा जी का इंटरेक्शन था, है ना? तो भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? तपस्या करनी चाहिए। तपस्या। तो हमारे लिए तपस्या क्या है? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना। सुबह जल्दी सुबह जपा जी। माना तो ये करना। जी, तो ये हमारे तपस्या। हमारे ग्रुप में ऐसे 40 लोग हैं। मुझे आश्चर्य लगता है कभी कभी, 40-45 लोग ऐसे हैं जो रेगुलर उठते हैं, है ना? मैं दाद देता हूँ उनको, है ना, कि किस तरह से उठते हैं पता नहीं मुझे, लेकिन बहुत प्रगत भक्त लगते हैं कभी कभी हमारे ग्रुप में, कि पता नहीं पिछले जन्म के योगी लोग आए होंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं है रोज 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 उठना,
है ना, बहुत अच्छा है। इतना तो इस्कॉन मंदिर में भी कोई उठते नहीं है रेगुलर, पता है आपको। लेकिन यहाँ पर आपको हम, है ना, बड़े बड़े दवाइयों के डोज पिलाते रहते हैं, पी लो पी लो पी लो पी लो, और फिर आप उठते रहते हैं, उठ जाइए 4 बजे, 4 बज गए, 4 बज गए, आ जाइए। तुरंत आप मोबाइल लेते हैं, है ना, तो मोबाइल भी आपको बुलाता होगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 4 बजे है, जल्दी पकड़ो पकड़ो, है ना। तो अगर ये मोबाइल अगर गोलोक वृंदावन में होता था तो ये मोबाइल के भी आंखें होती थी, क्योंकि वहां पर तो सब चिन्मय है ना। तो मैं सोच रहा था कि अगर ये सत्संग अगर गोलोक वृंदावन में होता तो मोबाइल ही आपको उठाता था, है ना, ऐसा चलते चलते हुए, और आपको बोलता था चलो उठो 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 उठो, मुझे पकड़ो हाथ में, इस तरीके से। तो बहुत अच्छा है, आप इसी तरह से आते रहिए, है ना, जितना हो सकता है। आप सब लोग कर रहे हैं, 1 साल से कर रहे हैं, मतलब आसान नहीं है ना, जो लोग आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगना चाहिए कि ये सब कृपा के ऊपर, कृपा से हो रहा है, ये मेरी शक्ति नहीं है। तो ये हमेशा हमको लगते रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। फिर भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाया, और भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि जब तुम अपने कर्तव्य के विषय में भ्रमित थे, उस समय मैंने ही तुमको तब ये शब्द कहे थे, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम जो चाहे मुझसे मांग सकते हो। ब्रह्मा जी ने निवेदन किया कि कृपया मुझे अपने दिव्य आध्यात्मिक रूप तथा बाह्य रूप से भौतिक दिखने वाले अपने रूपों के बारे में बताइए। तो पहले क्या मांगा ब्रह्मा जी ने? मांगा पहले आप मुझे रूप बताइए, आपके कितने रूप है भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में। ये पहला श्लोक है चतुश्लोकी में सा, है ना, पहला ये श्लोक है, इसका अनुवाद मैं बता रहा हूँ। दूसरा क्या बोला उन्होंने? आपकी विविध आध्यात्मिक एवं भौतिक शक्तियां कैसे काम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, क्योंकि हमें भी जानना है भगवान कैसे, भगवान की शक्तियां काम करती है। तीसरा चतुश्लोकी श्लोक है कि हे भगवान, आप मुझे ये भी बताइए कि आपकी भौतिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों के साथ आपका संबंध किस प्रकार प्रदर्शित होता है, आपका उनके साथ कैसे कनेक्शन है, क्या आपकी शक्ति आपको पूछना आती है, कैसा आपका संबंध है। और चौथा कहते हैं कि मुझे अपना कृपा पात्र बनाइए, जिससे मैं बिना किसी अभिमान से आपके निर्देशों का पालन कर सकूं। ये चौथा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमें भगवान से रोज प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे अपना कृपा पात्र बनाइए, और अगर मैं कुछ भी अच्छी सेवा करूं तो मेरे में एक चीज ना आने दीजिए, वो है अभिमान और बंधन। बिना बंधन और अभिमान के मैं आपके आदेशों का पालन कर सकूं। तो ये प्रश्न महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों के समान ही थे। तो ये 4 प्रश्न कौन से चतुश्लोकी भागवत के, मैं वापस बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिए। पहला कि मुझे आपके आध्यात्मिक तथा भौतिक दिखने वाले रूपों के बारे में बताइए। आपके आध्यात्मिक रूप भी बताइए, और जैसे ही आप जब राम अवतार में आते हैं, कृष्ण अवतार में आते हैं, तो ऐसा लगता है कि आपका कोई भौतिक रूप है, इसके बारे में बताइए। दूसरा उन्होंने बताया कि आपका आध्यात्मिक और भौतिक शक्ति कैसे काम करती है, ये दूसरा। और तीसरा बताया कि आपकी भौतिक और आध्यात्मिक शक्ति से आपका क्या कनेक्शन है, आपका क्या संबंध है। और चौथा बताया कि मुझे आपका कृपा पात्र बना लीजिए, और बिना अभिमान और बिना बंधन के मैं आपके आज्ञा का पालन कर सकूं। ये चौथा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि मुझे आज्ञा का पालन में कर सकूं। कभी भी मेरे मन में ये शंका ना आए कि मैं आज्ञा पालन को छोड़कर अपने मन से मैं कुछ कार्य करूं। ये कृष्ण मुझे आप आशीर्वाद दीजिए।
और हमारे लिए यही आशीर्वाद ज्यादा मायने रखता है कि मैं हमेशा शिल प्रभुपाद और गुरु के आज्ञा का पालन करता रहूं जीवन के अंतिम समय तक। तो इस तरीके से ये चतुश्लोकी ये जो भागवत है ना, ये बताया। अभी भगवान ने फिर चतुश्लोकी भागवत सुनाई है ना। हाँ, तो अभी ये तो प्रश्न किए। अभी चतुश्लोकी भागवत के पहला है, भगवान ने कहा इस ब्रह्मांड के निर्माण से पहले, है ना, ये ब्रह्मांड से निर्माण से पहले इसका पालन और इसका संहार के समय केवल मैं ही था। ये पहला मतलब क्या है कि ब्रह्मा जी तुम्हारा जन्म होने के पहले, और ये जो ब्रह्मांड दिख रहे हो ना, जो महाविष्णु से निकला हुआ है, ये ब्रह्मांड के पहले भी कौन था इस संसार में? केवल मैं था। कृष्ण कहते, विष्णु, हाँ वैसे नारायण कह रहे, है ना। तो इसके लिए कई लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी को किसने जन्म दिया? तो विष्णु के नाभि से आए। विष्णु को किसने जन्म दिया? इसका कोई उत्तर है क्या? विष्णु को किसने जन्म दिया? विष्णु तो पहले से ही है ना। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न पूछना स्टॉप हो जाता है। और दूसरा फिर बताया कि मूल्यवान प्रतीत होने वाली कोई भी वस्तु यदि मुझसे संबंधित नहीं है तो वह वास्तविक नहीं है, वह मेरी माया शक्ति है। तो भगवान दूसरे श्लोक में कहते हैं, अगर तुम्हें इस संसार में कोई मूल्यवान वस्तु दिखती है और तुम्हें लगता है कि इस वस्तु को देखने के बाद या सुनने के बाद अगर तुम्हें मेरे बारे में कोई स्मरण नहीं हो रहा है, तो समझो कि ये क्या है? ये मेरी माया शक्ति है, ये मेरी माया है, ये दूसरा चीज। तो इस संसार में आपको किसको देखने के बाद भगवान का स्मरण नहीं होता है? आपके घर में, हाँ? कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकते हैं, है ना, बराबर है। जैसे आपको वो दिखता है तो भगवान उड़ जाते हैं दिमाग से, है ना जी। तो कोई एक ना एक व्यक्ति होता ही है घर में जिसको देखने के बाद भगवान है उड़ जाते हैं, क्योंकि आसक्ति हमारे को भगवान के प्रेम को ऊपर आवरण चढ़ा देती है ना। और इसके लिए हमें कभी किसी को भले कोई बोले कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, कृपा कीजिए, तो हमें समझना चाहिए कि मैं आशीर्वाद देने के लायक भी नहीं हूँ और ना मैं कृपा देने के लायक हूँ। मैं स्वयं भिखारी हूँ। एक भिखारी दूसरे को क्या दे सकता है ना। तो हमें हमेशा यही समझना चाहिए, कोई वैष्णव बोलता भी है साक्षात्कार में, है ना, तो हमें यही समझना चाहिए मैं स्वयं भिखारी हूँ, प्रभु जी, माता जी, मैं क्या आपको दे सकता हूँ, है ना, आप ही मुझे दीजिए, है ना, क्योंकि मेरी कटोरी देखो कैसी है, एक चवन्नी भी नहीं है मेरे कटोरी में, पूरी खाली है। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा है कि मैं एक साथ प्रत्येक वस्तु के अंदर हूं और बाहर भी स्थित हूं। ये तीसरा चतुश्लोकी भागवत। ये कौन सा उदाहरण हमको समझ में आ रहा है? जैसे जब यशोदा मैया, है ना, यशोदा मैया को जब बोला ना मुंह खोलो यशोदा मैया ने, तो क्या देखा यशोदा मैया ने? वो ब्रह्मांड देखा। किसके अंदर देखा? कृष्ण के मुंह के अंदर। ओके, मुंह के अंदर देखा ब्रह्मांड, और साथ साथ मुंह के बाहर भी कृष्ण को देखा। तो है ना, अद्भुत है क्या नहीं? क्या लगता है आपको कि देखिए महाविष्णु के एक छोटे से रंध्र से एक ब्रह्मांड निकल रहा है। आप थोड़ा सा कल्पना कीजिए, उस ब्रह्मांड में 14 लोक है, बराबर है। अभी उस 14 लोकों में एक पृथ्वी राय के दाने से भी कम है। उस राय के दाने से कम में कई देश है ना। उसमें से एक भारत देश है। आप सोचिए, भारत में कई सारे राज्य है जिसमें एक मथुरा है। मथुरा में कई सारे गांव है जिसमें एक वृंदावन है। वृंदावन में कई सारे घर है जिसमें यशोदा मैया का घर है। और उस घर में यशोदा मैया अपने बच्चे को कह रही है मुंह खोलो, और आप सोचो वही ब्रह्मांड किसके मुंह में दिख रहा है? एक छोटे से बच्चे के मुंह में, है ना। तो अद्भुत है ये, है ना। ये सोचने से ही लगता है कि ये कैसे कृष्ण करते होंगे, है ना। तो जी, तो इस तरीके से तीसरा श्लोक है।
चौथा है कि मुझे प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मेरी भक्ति करनी चाहिए। भगवान स्वयं कहते हैं, देखो चतुश्लोकी भागवत में, अगर तुमको मैं चाहिए तो क्या करना होगा? मेरी भक्ति करनी होगी। और भक्ति का अर्थ क्या है? कौन बताएगा भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ क्या है? हाँ गुरुमुख पद्ममुख्य करिया ऐक्य। जी जी, भक्ति का अर्थ है भगवान की प्रेममय सेवा। हाँ, तो भगवान की प्रेममय सेवा किसके मुख के द्वारा आती है? गुरु के मुख के द्वारा आती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गए चतुश्लोकी भागवत, जो मैंने आपको बताया कि मेरी भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति बंधन, घमंड तथा आलस्य से मुक्त होने का सर्वोत्तम साधन है। अगर कोई घमंडी है, किसी को लगता है मैं बहुत बंधन में फंसा हूँ, बंधन में फंसी हूँ, या किसी को लगता है मैं बहुत आलसी हूँ, तो ये भक्ति करनी चाहिए 3 चीजों से मुक्त होने के लिए। तो इस तरीके से ये चतुश्लोकी भागवत तक ही मैं आपको सुना पाया। करना तो बहुत कुछ था, लेकिन ओके, तो मैं यहाँ पर कल हम देखेंगे भागवतम के 10 विषय, जो दूसरे स्कंद में ही अभी भी हम हैं, और फिर हम तीसरे स्कंद में प्रवेश करेंगे, जिसमें हम मैत्रेय मुनि और विदुर जी का संवाद देखेंगे। देखिए, मैं वापस एक बार बता रहा हूँ कि आपको ये भागवतम के क्लास बार बार सुनने पड़ेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा कि दूसरे स्कंद में क्या है ना। तो जितना मेरे पास है ना, जितना मैंने सुना है, जितने मेरी बुद्धि है ना, जड़ बुद्धि या जो भी आप कहे, जितना मैंने 20 साल में समझा है, सुना है, मैं मेरा बेस्ट देने का आपको प्रयास करता हूँ हमेशा, है ना, ताकि आप अच्छे से इसको समझे भागवत को। तो जी, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो आज हमने कौन सी चीजें देखी? तो आज हमने चतुश्लोकी भागवत देखा, और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से ध्यान योग, अष्टांग योगी और भगवान के विराट रूप पे ध्यान करने वाले भी योगी वहां पर बैठे थे। फिर हमने ये भी देखा कि भागवत ये इतना रसीला फल क्यों है। भागवत की महिमा को भी हमने जाना, और ये भी हमने देखा कि इस संसार में भागवतम है, ये भगवान का ही अवतार है। भागवतम और स्वयं भगवान श्री कृष्ण, इसमें कोई फर्क नहीं है। स्वयं भागवत मतलब कृष्ण को लेकर हम बैठे हैं, और वो भी पुरुषोत्तम मास में। आप सोचिए, ये हमारा अहो सौभाग्य है कि एटलीस्ट बाय चांस हम यमराज के पास गए तो यमराज को बोल सकते कि मैंने अधिक मास में भागवत सुनी थी, यमराज जी थोड़ा कंसेशन दीजिए मुझे। समझ में आ रहा है कि मैंने अधिक मास में भागवत सुनी थी, थोड़ा कंसेशन दीजिए। वैसे तो हम जाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी भक्त हमेशा अपने आप को अयोग्य ही समझता है ना। वो कभी ये नहीं समझता है कि मैं अधिकारी हूँ वैकुंठ जाने का, है ना। वो हमेशा बोलता है कि मैं भले ही 16 मारा करूँ, 64 मारा करूँ, वो यही समझता है कि मैं पतित हूँ और पता नहीं मेरा नंबर कब लगेगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। ओके, 5 बजे है, तो क्षमा कीजिए, मैं आपको बहुत ही, है ना, ऑनलाइन रख रहा हूँ 2 घंटा, 2.5 घंटा, लेकिन इससे आपका ही भला होने वाला है ना। बराबर है कि नहीं? इससे क्या होगा, आप ही भगवत धाम जाएंगे जल्दी। तो इसके लिए ये सब हो रहा है कि एटलीस्ट में मेरे जीवन का समय मुझे मिला है। गुरु जी, अच्छा लगता है आप हमने भगवान के उसमें ध्यान लगाए रहते, वरना तो हमें आता भी नहीं। गुरु जी, आप हमें भक्ति का मार्ग इतना अच्छा बता रहे हैं। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका। ग्रंथराज श्रील प्रभुपाद ये बात हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी।